है हिम्मत तो आप भागलपुर, रक्सौल और मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट बना के निकाल दीजिए। गोबर गणेश का उसको अपने मंत्रिमंडल में एक ईटा नहीं डाला गिरिराज जी, ललन बाबू, मांझी जी, कोई मंत्री ने एक ईटा पूरे बिहार में नहीं है। अब वो पूर्णिया में एयरपोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। प्रधानमंत्री की सभा में पहुंचे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर आज कहा कि बिहार के कई केंद्रीय मंत्री आज तक बिहार में एक ईंट भी नहीं लगा पाए, एक भी शिलान्यास उनके हाथों नहीं हुआ और वह पूर्णिया आकर चिल्लाते हैं कि हवाई अड्डा उन्होंने बनाया है। उन्होंने नाम लेकर गिरिराज सिंह, लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी जैसे कई केंद्रीय नेताओं को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी में इतनी हिम्मत है तो गया जी से 2 भी फ्लाइट क्यों नहीं उड़वा लेते हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि कल की सभा में प्रधानमंत्री से उनकी सकारात्मक मुलाकात रही और उन्होंने मुझे आने का न्योता भी दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि हमने मेमोरेंडम देकर प्रधानमंत्री को पूर्णिया में एम्स अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के साथ साथ कई अहम मांगे रखी हैं और 2 वर्षों के अंदर पूर्णिया में यह मांगे पूरी भी हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री से वह मिलने जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा जनसभा में घुसपैठियों पर जबरदस्त प्रहार के बाद पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसने घुसपैठियों को रोकने से रोका है? 11 वर्षों में क्यों नहीं घुसपैठियों को रोक पाए और जब चुनाव आता है तो घुसपैठियों का मुद्दा वह उठने लगता है और रोकने की कस्में खाते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि औपचारिक मुलाकात के बाद उन्हें पता था कि प्रधानमंत्री मंच से राजनीतिक बातें करेंगे, लिहाजा हम पहले ही मंच से उतर गए। आप आगे सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में। कल मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया विशेष पैकेज के, उन्होंने मजाकिया लहर में कहा कि और क्या क्या चाहिए पप्पू जी। हम तो जानते ही थे कि आपका क्षेत्र है। मैंने उनसे एक वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम मांगा है ताकि इंटरनेशनल मैच पूर्णिया में हो। हमारा सपना वहां है पूर्णिया को लेकर। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, यह बस की चीज थी। आंदोलन और लड़ाई को लोग 4 साल, भागलपुर 10 साल से लड़ रहे हैं, क्यों नहीं ले लिया? पूर्णिया से ज्यादा आंदोलन भागलपुर में हुआ। अरे जिनका सहयोग है जिनका आंदोलन तो 20 साल से आप लोग कर रहे थे, तो पप्पू यादव के बनने के बाद ही आंदोलन सफल हुआ। 20 साल पहले नहीं हुआ। जब कुछ लोग सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के बारे में लिखता है तो मुझे आश्चर्य होता, अज्ञानिता, जाहिल बनता, बारह जुमलेबाजी। अरे भाई, अमीर शाह जी इसी पूर्णिया में और नरेंद्र भाई मोदी जी पूर्णिया में कहते विशेष रात का दर्जा है, इसी पूर्णिया और अमीर भाई ने कहा था एयरपोर्ट तो बना दिए, तो हमारे अमीर भाई को तो पता भी नहीं था एयरपोर्ट के बारे में। हम तो कल मांगे, आप करिए सहयोग। हाईकोर्ट बेंच, मैंने पीएम साहब को मेमोरेंडम भी दिया और हम मिलेंगे भी। उपराजधानी और बहुत सारे मिलेंगे, एम्स, आईआईटी, आईटीआई, आईएम, बेंगलोर और आंध्रा के तट पर पूर्णिया का निर्माण हुआ। ये मेरा वादा आपसे, और आप गवाह बनिएगा मेरे इस दूसरे संकल्प का। पहला संकल्प था सड़क, रेलवे, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल,
प्लेन 5 संकल्प हम पूरा किए। 20 साल बना में 1 साल। कोसी सीमांचल की जनता बेटा मानना में पप्पू को आज मैं वादा करता हूं आपको, आज बेटा मान ले, जात पात छोड़ दे, हिंदू मुसलमान छोड़ दे और क्या दे सिर्फ पप्पू। जो पटना की राजधानी में नहीं होगा वो पूर्णिया कोसी सीमांचल में। ये वंदे भारत कहां से, ये अमृत भारत कहां से? कोई सोच सकता था कि कोई कह रहा था कोच से चलेगा, कोई कोच। वंदे भारत जोगबनी से आके पूर्णिया और बनमनखी होकर चलेगा, कोई सोच सकता? कल्पना भी कोई करता तो जोगबनी से जंक्शन होते हुए कटिहार होते हुए पटना, बनमनखी, मधेपुरा, सहरसा को लाना मेरा मकसद। दूसरी चीज मैंने मखाना से और तिलकुट से मैंने कहा कि जीएसटी को आप खत्म करें। ये मैंने पीएम साहब से और पीएम साहब से मैंने कहा कि मक्का और मखाना पर कम से कम 5 फैक्ट्री आप जिससे भी कहिए इस इलाके में आने से पूरी दुनिया यहां केंद्रित है। ये बात मैंने चिराग जी से भी कही और जितेंद्र नामा जी से भी कही कि एएमए के द्वारा आप यहां पर एक बड़ी फैक्ट्री लाइए। चिराग जी को मैंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग का आप यहां करिए। नित्यानंद जी को मैंने कल कहा कि आपका विभाग है, आप हाइड्रोजन का निर्माण करिए। इसीलिए भाई गिरिराज जी राजनीति के बगैर वो राजनीति पॉलिटिकल एनिमल है, क्या बोलेंगे। उनको राहुल गांधी जी सपने में भी डर रहे, नींद नहीं आता है राहुल गांधी प्रियंका गांधी के डर से। या तो राहुल और प्रियंका का डर होता है या तो सबसे ज्यादा राजनीति करने के लिए वो मुसलमानों को से लेते। इसलिए ये चिट्ठी है, ये इतिहास है। पूर्णिया को वर्ल्ड क्लास का बनाना, पूरी दुनिया को पूर्णिया लाना, पूर्णिया को गुरुग्राम बनाना, ये मेरे जीवन का मकसद है। मेरा लक्ष्य है दुनिया के मानचित्र में सीमांचल और कोसी आए और उसके लिए मैं आज से काम शुरू कर दिया। 2 साल के अंदर जो मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कहा है, मेरी कोशिश होगी इसमें आधा संकल्प पूर्णिया को 2 साल के बाद होगा। ये मेरा वादा है। मुझे यही आश्चर्य लगता है कभी कभी कि प्रधानमंत्री जी आप 11 सालों से 11 सालों से पूर्णिया का एयरपोर्ट क्यों नहीं बना प्रधानमंत्री जी? और 11 सालों से आपको क्या राहुल गांधी या नेहरू जी, इंदिरा गांधी रोक रहा है कि घुसपैठ को आप मत निकालिए? आप इसका मतलब कमजोर, आप 56 इंच आपका नहीं है। आपको कौन रोक रहा है घुसपैठ को रोकने के? लेकिन विकास के साथ यदि राजनीतिकरण होगा, इसीलिए हम मंच से पहले निकल गए कि आप पॉलिटिकल भाषण दीजिए। और मैंने कहा कि विकास के मैं साथ हूं लेकिन पॉलिटिकल भाषण आप दीजिएगा, मेरे लिए मंच नहीं है। आपको कौन बोल रहा है? मैं तो कह रहा हूं निकालिए। कौन रोक रहा है? यदि है तो निकालिए। हर चुनाव में यह मुद्दा आप क्यों बनाते? क्यों नफरत के बीच बोलते? आप विकास पर वोट लीजिए भैया। हम तो
मानते हैं कि शून्य के बराबर है। यदि है कोई नेपाल, कोई म्यांमार, कोई श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के, तो आपको 11 साल में चिन्हित करना चाहिए। यदि नहीं निकाल पाए तो इसका मतलब नहीं है आप सिर्फ पॉलिटिकल गेम खेलते हैं और चुनावी राजनीति के लिए आप घुसपैठ का नाम लेते हैं। बस 11 साल में एयरपोर्ट करेंगे, 11 साल में विशेष राष्ट्र नहीं दी है। हिम्मत तो आप भागलपुर, रक्सौल और मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट बना के दिखा दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, और जो फैक्ट्री बंद है उसको चालू करवा के दिखा दीजिए। ये हिम्मत पूर्णिया और पप्पू में है। अभी तो कुछ भी ट्रेन नहीं चल रहा है, रांची भी चलेगी और भी साउथ चलेंगे, हैदराबाद चलेंगे, कई ट्रेनें चलेगी यहां। ये मेरा वादा है। मियां मिठू की बात कहे थे, कौन है मियां? अरे भैया मैंने कहा मियां मिठू, ये जो बिहार में जो जिसको अपने नूर नहीं, गोबर गणेश साहब जिसको अपने मंत्रिमंडल में एक ईटा नहीं गाड़ा, गिरिराज जी, ललन बाबू, मांझी जी, कोई मंत्री में एक ईटा पूरे बिहार में नहीं है। अब वो पूर्णिया में एयरपोर्ट भैया मांझी साहब एक तो गया में आप 2 प्लेन चलवा लीजिए। आज तक 2 प्लेन नहीं चली गया, और पूर्णिया फर्स्ट दिन 2 प्लेन चल गया। अभी तक अहमदाबाद प्लेन नहीं चली, कलकत्ता नहीं चली। सर 2 साल के अंदर इंडिया का सबसे मजबूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूर्णिया का निर्माण है। ये वादा है, पटना से बड़े एयरपोर्ट के रूप में पूर्णिया में। ये लोग अपने मियां मिठू है ना कुछ पता। तो जैसा कि आपने सुना, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री को लेकर और बाकी के केंद्रीय मंत्रियों के लेकर के। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।